हेलो एवरीवन, मैं विकास मिश्रा आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री सेकंड पेपर के हेलो एल्केन और हेलो एरीन की शुरुआत करने जा रहे हैं 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में, जो कि चैप्टर का नाम भी यही है। हेलो एल्केन या और हेलो एरीन, जब किसी हाइड्रोकार्बन, अब एल्फेटिक या एरोमेटिक, एल्फेटिक में हेलो एल्केन, एरोमेटिक में हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे, के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उचित हाइड्रोजन परमाणुओं X से प्रतिस्थापित करने से प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन शब्द का मतलब हुआ इसमें हाइड्रोजन और कार्बन, तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोकार्बन CH4 मीथेन, इसमें से एक या एक से अधिक, दो हो सकता है, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित करके, प्रतिस्थापित करके, यहाँ से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके X परमाणु को जोड़ दिया जाए तो जो यौगिक प्राप्त होगा ये कहलाएगा हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। अगर वो एल्फेटिक है तो हेलो एल्केन, एरोमेटिक है तो हेलो एरीन्स कहलाएगा। क्या बताया गया? हाइड्रोकार्बन के में से हाइड्रोजन को एक या एक से अधिक, एक भी निकाल सकते हैं, दो भी निकाल सकते हैं, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को निकालकर हैलोजन परमाणु को जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक कहलाता है क्या? हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स। अब इसको तो आप लोग समझ गए होंगे। अभी ये हम एल्फेटिक के लिए बताए थे, एरोमेटिक के लिए होगा तो ये इस प्रकार से, यहाँ है क्या? H है, यह क्या है? H है। इस H को हटा के X को जोड़ दिया जाए, वो प्राप्त होगा हेलो एरीन प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा? हेलो एरीन्स। मतलब एक या एक से अधिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया जाता है तो उसे कहते हैं हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स। हम इन दोनों टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम हेलो एल्केन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हेलो एरीन पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन का मतलब हुआ या एल्किल हैलाइड, दोनों एक ही बात हुई। अभी हमने बताया किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु या एक से अधिक भी बता सकते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हाइड्रोजन परमाणु से विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब हमने बताया क्या कि CH4 ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को निकालकर हाइड्रोजन परमाणु X को जोड़ देते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे कहते हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में किया, मतलब जहाँ सिंगल बॉन्ड हो, केवल मतलब सिंगल बॉन्ड वाले में से। संतृप्त मतलब होता है कि जहाँ एकल बंध से कार्बन कार्बन का बंध के बीच एकल बंध हो। अब इसका समान सूत्र CnH2n+1 ये X या RX होता है। यहाँ R लिखा गया है। R शब्द का मतलब होता है एल्किल समूह। किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाता है तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे कहते हैं एल्किल समूह। मतलब ये हाइड्रोकार्बन था या ये हाइड्रोकार्बन था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या? C2H5 बचेगा ना, ये है एल्किल समूह। मतलब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया जाए उसे कहेंगे एल्किल समूह। और हेलो एल्केन के बारे में, एल्किल हैलाइड के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद अब इस यहाँ X जो हमने बार बार लिखा, X का मतलब होता है हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु होगा F या क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये है Cl, FCl, Br, I, ये चार जो हैं ये है क्या है? हैलोजन परमाणु। अब जो बात आती है कि
एल्किल या हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ने के बाद, तो हेलो एल्केन के वर्गीकरण में क्या पढ़ते हैं कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम इसको 3 प्रकारों में पढ़ते हैं, 3 क्या 4 प्रकार में पढ़ लेते हैं। पहला क्या, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन हैलाइड, एल्किल हेलो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन हैलाइड, या एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन हैलाइड। मोनो शब्द का मतलब होता है जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु। मोनो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की बात क्या हुआ कि इनमें क्या होगा, इनमें या जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। जैसे ये हो गया CH3CH2X, इसमें कितने हैलोजन परमाणु हैं? केवल यही एक तो है। ये क्या कहलाएगा? मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हेलो एल्केन। CH3CHXCH3, इसमें कितने हैलोजन परमाणु हैं? 1, यही एक तो है। ये क्या है? मोनो एल्किल हैलाइड है। इसके बाद बात आता है कि डाई एल्किल हैलाइड, या डाई हेलो एल्केन। अब डाई एल्किल हैलाइड का मतलब है कि जिसमें 2 हैलोजन परमाणु होते हैं, जिसमें 2 हैलोजन परमाणु होंगे वो कहलाएंगे डाई एल्किल हैलाइड। जैसे CH3CH2X, इसमें कितने हैलोजन परमाणु हैं? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। एक्स को बताया गया कि एक्स का मतलब क्या है? हैलोजन परमाणु से। कितने हैलोजन परमाणु हैं? 2। तो इसे क्या कहेंगे? डाई एल्किल हैलाइड। जिसमें 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे उसे क्या कहेंगे? डाई एल्किल हैलाइड। फिर तीसरा आता है ट्राई एल्किल हैलाइड। ट्राई एल्किल हैलाइड, ट्राई शब्द का मतलब हुआ जिसमें 3 हैलोजन परमाणु होते हैं। जिसमें 3 हैलोजन परमाणु होंगे उसको कहेंगे ट्राई एल्किल हैलाइड। मतलब जैसे ये देख सकते हैं CH3 CXX, 1 2 3 है, 1 2 3 एल्किल हैलोजन परमाणु है 3, इसको कहेंगे ट्राई एल्किल हैलाइड। अब 3 से ज़्यादा हो जाता है, अगर 4 एल्किल हैलाइड हैं, 4 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, इस प्रकार का मिल जाता है, तो आप इसको कहोगे 3 से अधिक मिलता है तो इसको कहेंगे पॉली एल्किल हैलाइड। क्या नाम देंगे उसका? पॉली एल्किल हैलाइड। अगर 3 से अधिक मिलता है, जो कि हम 3 तक ही इस सिलेबस में पढ़ते हैं। आशा करते हैं ये इतना तो आप सबको समझ में आया होगा कि
कि हैलोजनों एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण हैलोजन की संख्या के आधार पर बताया गया, जिसमें 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या 4 से अधिक होंगे या 3 से अधिक होंगे। 1 होगा तो मोनो एल्किल हैलाइड, 2 होगा तो डाई एल्किल हैलाइड, 3 होगा तो ट्राई एल्किल हैलाइड और 3 से अधिक होगा तो पॉली एल्किल हैलाइड में हम कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं। ये इतना समझ में आया होगा। अब हम इनका वर्गीकरण करेंगे जो है डिग्री के आधार पे, मतलब कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पे। जैसे इसमें क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 प्रकार के एल्किल हैलाइड होंगे। 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब होता है कि जिसमें जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, उस कार्बन की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। डिग्री 1 होने का मतलब हुआ कि जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा है, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। इसलिए इसको कहेंगे क्या? 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। समझ में आया? 2 डिग्री का मतलब होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा है, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? उसकी डिग्री क्या हो? 2। जैसे ये देखो, ये हैलोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से। इस कार्बन की डिग्री क्या है? 2। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 1, 2। डायरेक्टली कितने कार्बन? 1, 2। तो इसकी डिग्री 2, इसलिए क्या है? 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। फिर बात आती है तृतीयक एल्किल हैलाइड की। तृतीयक एल्किल हैलाइड का मतलब जिस कार्बन से ये हैलोजन परमाणु जुड़ा है, ये उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हों? 3 जुड़े हों, तो उसको क्या कहेंगे? तृतीयक, 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल हैलाइड। ये हो गए आपके इसका एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। और इसमें क्या बताया गया वर्गीकरण में कि हैलोजन के आधार पर, संख्या के आधार पर, जिसमें प्राथमिक मोनो, डाई, ट्राई, ये 3 बताया गया और पॉली बताया गया। उसके कार्बन की स्थिति के आधार पर, डिग्री के आधार पर हमें 3 प्रकार मिले, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फिर जो है इसके बाद अब हम पढ़ेंगे आगे। अब हम देखेंगे मोनो हेलो एल्केन का नामकरण। इसमें 2 प्रकार मिलेंगे आपको, एक साधारण नामकरण, एक IPC नामकरण। साधारण नामकरण में जब भी हम नाम लिखेंगे उसमें इल शब्द ये लगाएंगे। जैसे CH3Cl, इसका साधारण नाम, अभी हम साधारण नाम लिखना सीख रहे हैं। साधारण नामकरण लिखना सीख रहे हैं। CH3Cl, एक कार्बन पे क्या होता है? मेथ। 2 पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स। ये इतने 6 आप लोगों को जनरली याद करके रखना होता है, और साथ हेप्ट हैट बहुत ज़्यादा है, 10 तक। इतना काम 6 याद कर लेंगे, काम हो जाएगा। CH3Cl मतलब क्या है कि एक कार्बन है इसमें, तो क्या होगा? मेथ, एक कार्बन। हमने क्या कहा कि साधारण नाम लिखते हुए उसमें जोड़ेंगे इल, तो क्या हो जाएगा? मेथिल। अब Cl का साधारण नाम लिखेंगे क्लोराइड। क्या? क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। जैसे ये हो जाए CH3, CH2, Cl, इसका नाम क्या लिखोगे? साधारण नाम भी लिखना सीख रहे। 1, 2 कार्बन, एथ, साधारण नाम लिख लेंगे तो एथिल। क्लोरीन है तो क्या? क्लोराइड। साधारण नाम लिखेंगे, अगर Br होता ब्रोमाइड, F होता तो फ्लोराइड, I होता तो आयोडाइड। ये लिखते साधारण नाम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
अगर ये हो जाए CH3 CH2 CH2Cl, इसका नाम क्या लिखोगे? तो 1 2 3 कार्बन तो प्रोप, साधारण नाम लिख रहे हैं तो प्रोपिल, फिर उसके बाद क्लोराइड। साधारण नाम लिखना आपको इसलिए सीखना है क्योंकि साधारण नाम देता है, उसकी संरचना बनाना होता है, फिर IPC नाम लिखना होता है। पेपर में ये ऐसा पूछ सकता है, NCERT प्रश्न ऐसा है, तो साधारण नाम लिखना आपको आना चाहिए। फिर इसके बाद 11 में आप लोग पढ़े होंगे इस प्रकार की संरचना। साधारण नाम लिखना, देखो इसमें एक ये हो गया ना, तो अगर किसी श्रृंखला, एक श्रृंखला मिलती, एक मिलता है तो उसको लगाते हैं क्या? आइसो। इसके ऊपर भी होता तो न्यू लगाते। अब पूरा काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3, मतलब टोटल 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? 4 पे ब्यूट। आप साधारण नाम लिख रहे हैं तो ब्यूटिल, उसके बाद क्लोराइड, ये नाम लिखेंगे। समझ में आ रहा? अब हम देखेंगे IPC नाम लिखना। जैसे पहला हमने यही लिखा था CH3Cl, इसका IPC नाम तो एक है, तो क्या हो गया? पहले तो हम हेलोजन परमाणु का नाम लिखेंगे। तो हेलोजन परमाणु क्या है? Cl, तो इसको लिखेंगे क्या? क्लोरो। IPC नाम लिखते समय उसमें अगर Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आइडो, और F है तो फ्लोरो, ये लिखते हैं। इसके बाद एक कार्बन तो मेथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है मेथेन, इस प्रकार का मिलता। इसका IPC नाम 1 2 2 कार्बन, लेकिन किस पे 1 2? क्योंकि IPC नाम लिखते समय 11 में पढ़े होगे कि सबसे जो ऐसी संरचना बनाते हैं, ऐसी काउंटिंग करते हैं जो सबसे बड़ी लाइन मिले, सबसे बड़ी लाइन मिले, कार्बनों की संख्या सबसे अधिकतम मिले। पहले पे Cl जुड़ा तो 1, इसको लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 2 2 कार्बन तो एथ, और सब सिंगल बॉन्ड से है तो एथेन, 1 क्लोरो एथेन। इसी प्रकार का ये भी बना लीजिए। देखो ये क्या होगा, तो 1 2 3 1 क्लोरो, उसके बाद दूसरे पे क्या जुड़ा है? मेथिल, तो 2 मेथिल, मेथिल समूह ना, 2 मेथिल, और एक, अभी 1 2 3 है, यहाँ तो भी आएंगे 3 है, तो 2 मेथिल प्रोपेन, ये IPC नाम होगा। समझ में आ रहा होगा? ये इतना जो कुछ है, साधारण नाम लिखना, IPC नाम लिखना बहुत आसान है। साधारण नाम आप लोग को बताया गया कि किसी भी का साधारण नाम लिखना होगा तो पहले हम एल्किल हैलाइड ही लिख देते हैं, एल्किल समूह को लिखते हैं पहले। एल्किल समूह का नाम लिखते समय इल शब्द का जोड़ते हैं। जैसे अगर 1 कार्बन है तो मेथिल, 2 कार्बन है एथिल, और 3 कार्बन है तो प्रोपिल, मतलब इल शब्द जोड़ देते हैं। जितने कार्बन होंगे नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से हम लिख लेंगे। फिर अगर जो हाइड्रोजन परमाणु देखेंगे, अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी मिलता है तो उसका साधारण नाम लिखेंगे। क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, और फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। अब उसके बाद IPC नाम लिखने में बताया गया था कि 11 में पढ़े हो, बहुत आसान की। पहले हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं, जो कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला मिलती है वही हम उसको ही IPC, ऐसी कोशिश करते हैं कि कार्बन की अधिकतम संख्या मिले। IPC नाम लिखते समय हेलोजन परमाणु को पहले लिखेंगे और उसकी स्थिति दिखाएंगे किस स्थान पे वो उपस्थित है। हाइड्रोजन परमाणु को लिखेंगे IPC नाम में कि अगर Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो, और F है तो फ्लोरो। ये भी हमने लिख के दिखाया। फिर अब सब उसमें 1 क्लोरो मीथेन इस प्रकार से बना लेंगे। कुछ उदाहरण हमने बताया, आप लोगों कुछ एक्सरसाइज से देखकर हल कीजिएगा। जो IPC नाम लिखने की कोशिश करिएगा, साधारण नाम लिखने की कोशिश करिएगा। जो भी डाउट आप लोगों को रहता है कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को लिख दीजिएगा, हम उस डाउट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,